अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार और आज मैं आपको जिस टॉपिक पे लेक्चर दूंगी, जो टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी आपको, वो है फर्स्ट ईयर क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक इस्लाम एंड साइंस। इस्लाम एंड साइंस को थोड़ा मैं डिस्कस करूँगी आपको यहाँ पर, उसके बाद हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पे चलेंगे, जो सेकंड टॉपिक है मेरा। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास इस्लाम एंड साइंस, अगर हम इसको देखें तो इस्लाम एंड साइंस हमारे पास इस्लाम हमारे जो इस्लाम मज़हब है वो हमें तालीम देता है, वो हमें बताता है कि हमें हमारे लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। कि आप कुरान को देखें और हम हदीस का मुताला करें तो दोनों से ही हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमारा मज़हब हमें कहता है कि हमें इस कायनात के बारे में, जैसे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस कुल कायनात में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। तो जो अक्लमंद हैं, जो अक्लमंद लोग हैं और इंसान जो हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने उनको सोचने का, रीज़न्स तलाश करने का अल्लाह ताला ने एक रीज़न्स तलाश करने की उनकी सोच दी है, पैदा की है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो तलाश करता है। तो अक्लमंदों के लिए इस कायनात में निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला फरमाता है। तो हमारे पास कुरान शरीफ से हमें ये पता चलता है, और भी बहुत सी ऐसी आयत हैं जो हमें इस बारे में बताती हैं कि हमें जो है तालीम हासिल करनी चाहिए, इस कायनात का मुताला करना चाहिए, दीनी भी तालीम हासिल करनी चाहिए और दुनियावी तालीम दोनों ही हासिल करनी चाहिए। अहदीस को अगर हम देखें तो अहदीस हमें ये बताती हैं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो हमारे पास ये ऐसी अहादीस हैं जिनसे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है, हमें पता चलता है कि हमें तालीम, हमारा मज़हब तालीम की तरफ हमें राग़िब करता है, हमें मुतवज्जा करवाता है कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए, दुनिया के लिए और अगली दुनिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात हैं। और अगर हम देखें तो हमारी कुरान शरीफ की जो सबसे पहली आयत है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ही आई थी, नाजिल हुई थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, पढ़ाई के बारे में ही फरमाया है कि पढ़ अपने उस रब के बारे में, पढ़ अपने उस रब के नाम पर जिसने तुझे खून के लोथड़े से पैदा किया। तो जो हमारी पहली कुरान शरीफ की आयत है जो नाजिल हुई थी वो भी इसी बारे में है हमारे पास। तो हमें अहादीस और कुरान शरीफ से यही मालूम होता है कि हमारे पास जो हमारा मज़हब है वो हमें तालीम की तरफ राग़िब करता है, तवज्जो हमारी दिलवाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अब चलते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट देखें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैं इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल साइंसेस। बहुत साइंटिस्ट हैं मुस्लिम जिन्होंने काम किया था फ़िज़िकल साइंसेस के लिए, और एज वेल एज बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए भी बहुत काम किया है। लेकिन अब यहाँ पर हम फिज़िकल साइंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि जो फिज़िक्स है वो फिज़िकल साइंसेस में आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं जाबिर बिन हयान को। जाबिर बिन हयान बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, केमिस्ट्री की सब्जेक्ट के गुजरे हैं, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सी रिसर्चेस की। इन्होंने इन्वेंट किया हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। हमारे पास जाबिर बिन हयान की स्टडीज़ थी केमिस्ट्री के अंदर। हमारे पास अलबतानी की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, बहुत ही इन्होंने काम किया है एस्ट्रोलॉजी में। हमें सीजन्स के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे पास सीजन्स बनते हैं, जो 4 सीजन्स हमारे पास होते हैं, और मून और सोलर इक्लिप्सिस हमारे पास किस तरीके से बनते हैं, मून इक्लिप्स कब बनता है और सोलर इक्लिप्स कब बनता है, इसके बारे में इन्होंने हमें स्टडी करके बताया था। मून इक्लिप्स हमारे पास तब होता है जब सन और अर्थ, सन और मून के बीच में, ये मून है, इनके बीच में हमारे पास अर्थ आ जाती है। तो हमारे पास कौन सा इक्लिप होगा? मून इक्लिप होगा। कौन आ जाती है हमारे पास? अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में। अगर हमारे पास मून आ जाए, सन और अर्थ के बीच में हमारे पास कौन आ जाए? मून आ जाए बीच में, तो हमारे पास कौन सा इक्लिप होगा उस वक्त? सोलर इक्लिप होता है हमारे पास। कौन सा इक्लिप होता है? सोलर इक्लिप। तो मून इक्लिप जब होता है तो सन की पूरी रोशनी
मून पर नहीं पहुंच पाती है। और जब सोलर इक्लिप्स होता है तो सन की पूरी रोशनी अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है क्योंकि चांद बीच में आ जाता है। तो हमारे पास अल-बदारी ने हमें इनके बारे में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन गुजरे हैं, बहुत काम किया इन्होंने मैथ्स की फील्ड में। अलगोरिथम्स पे इन्होंने काफ़ी स्टडी की है। हमारे पास अलगोरिथम्स हमारे पास मीन्स हम स्टेप वाइज किसी चीज़ को सॉल्व करें, स्टेप वाइज हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें किसी चीज़ का, उसको हम अलगोरिथम्स कहते हैं। एनालिटिकल अलजबरा पे इन्होंने बहुत काम किया है। अलजबरा मीन्स शॉर्ट फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को स्टडी करें तो एनालिटिकल अलजबरा पे इन्होंने बहुत काम किया है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इन्होंने बुक लिखी थी एनालिटिकल अलजबरा पे। सबसे पहले इन्होंने काम ही इंट्रोड्यूस ही हमारे पास अलजबरा एनालिटिकल अलजबरा अल-ख्वारिज़मी ने करवाया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी इसके ऊपर जिसका नाम है हिसाबुल जब्र वल मुकाबला। तो बहुत से अच्छे मैथमेटिशियन थे, बहुत काम किया उन्होंने मैथ्स की फील्ड में। अब आ जाते हैं हम उमर ख़याम पे। उमर ख़याम हमारे पास बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। बर्ट्रैंड रसल इंग्लिश राइटर हैं, बर्ट्रैंड रसल इंग्लिश राइटर हैं हमारे पास, जिन्होंने इनके बारे में बोला था। बर्ट्रैंड रसल इंग्लिश साइंटिस्ट हमारे पास जिन्होंने हमें बोला था इनके बारे में कि मैं ये उमर ख़याम इज़ द ओनली मैथमेटिशियन हु इज़ आल्सो अ पोइट, जिनको मैं जानता हूँ एक वाहिद ऐसे मैथमेटिशियन हैं जो पोइट भी हैं साथ में। तो मल्टी टैलेंटेड थे वो। और अब नेक्स्ट साइंटिस्ट हम पढ़ें तो इब्न हैशम है। इब्न हैशम हमारे पास ग्रेट फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ऑप्टिकल ज्योमेट्री में ऑप्टिकल फिज़िक्स पे बहुत काम किया है। इब्न हैशम ने ऑप्टिकल फिज़िक्स पे बहुत काम किया है हमारे पास। लाइट के ऊपर उन्होंने बहुत स्टडी की है। लाइट के बारे में इन्होंने बताया कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म है हमारे पास। और लाइट के बारे में और हम पढ़ें तो उन्होंने हमें लाज दिए थे, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लाज हमें दिए थे इन्होंने। और इन्होंने बुक लिखी थी किताबुल मनाजिर जो कि लाइट के ऊपर थी, जिसके अंदर एक चैप्टर था पिन होल कैमरा, द ह्यूमन आई चैप्टर था, जो कि आज तक बहुत ही परफेक्ट माना जाता है ह्यूमन आई के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरी डिटेल उसकी स्ट्रक्चर और सब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर समझाया था ह्यूमन आई के ऊपर। तो बहुत ही परफेक्ट माना जाता है आज तक, तब का लिखा हुआ। और उन्होंने इन्वेंट किया था पिन होल कैमरा, जिसकी मदद से उन्होंने सोलर इक्लिप्स जो सन इक्लिप्स होता है उसका उन्होंने क्या लिया था, उसका उन्होंने इमेज लिया था। क्योंकि जो सोलर इक्लिप्स होता है उसको हम डायरेक्ट देख नहीं पाते हैं अपनी आँख से। अगर हम देखेंगे नेक्ड आई से अगर हम देखें आई से देखें हम सोलर इक्लिप्स को, तो जो हमारी लेंस है वो परमानेंटली डैमेज होता है। तो उन्होंने एक कैमरा बनाया था पिन होल कैमरा, जिसकी मदद से उन्होंने सोलर इक्लिप्स को देखा था। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट अबू रेहान अल बैरूनी, ये भी बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। बहुत सी फील्ड में इन्होंने काम किया है। इन्होंने एक बुक लिखी थी किताबुल कानून अल मसूदी, जिसपे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अबू रेहान अल बैरूनी ने बहुत काम किया था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, प्लैनेटरी मोशंस पे बहुत काम किया था। इन्होंने जो बुक लिखी थी किताबुल कानून अल मसूदी, वो बहुत ही फेमस बुक है एस्ट्रोनॉमी के हवाले से। अब नेक्स्ट है हमारे पास याकूब अल किंदी। याकूब अल किंदी ने हमारे पास 200 मोनोग्राफ्स लिखी थी ऑन मेडिसिन एंड डिफरेंट फील्ड्स, जिसमें से 150 मेडिसिन पे थी। तो याकूब अल किंदी ने भी, मोनोग्राफ्स कहते हैं ऐसी बुक जो सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पे हो, ऐसी बुक जो सिंगल टॉपिक पे हो हमारे पास। तो जो मोनोग्राफ्स लिखी थी इन्होंने मेडिसिन पे और डिफरेंट फील्ड्स पे। उसके बाद है हमारे पास इब्न सीना ने भी हमारे पास बहुत काम किया है मेडिसिन की फील्ड में, बहुत ही ग्रेट वर्क है इनका। इन्होंने कैथेटर्स का यूजेज बताया था, किस तरीके से हम जो हैं बैग्स यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट्स जब जिनके ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास किडनी वगैरह के लिए, उनके यूरिन पास करवाने के लिए किस तरीके से हम बैग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कैथेटर्स का यूज़ करवाया उन्होंने। सिल्वर स्ट्रिंज का यूज़ करवाया कि इंट्रावीनस इंजेक्शन मींस हमारे पास जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं मसल्स के अंदर, तो उन्होंने बताया कि हम वेन्स के अंदर भी इंजेक्ट करके जो मेडिसिन्स हैं वो पेशेंट्स को दे सकते हैं और उनका इलाज इस तरीके से भी कर सकते हैं।
उसके बाद उन्होंने बुक लिखी थी 2, अल कानून फिल तिब और अल शिफा। हमारे पास बहुत ही फेमस बुक्स थी हमारे पास इन्होंने जो लिखी थी। तो ये थे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी हमारे पास फिजिकल साइंसेस के अंदर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो।